हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कॉस्ट के बारे में। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट क्या होती है? सम होती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। उसको हमने डिटेल में समझा था कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझा था और कॉस्ट फंक्शन के बारे में हमने समझा था। तो गाइज, आज हम कॉस्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट को इन शॉर्ट रन में। बेसिकली हमने जो प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था वो भी पढ़ा था इन शॉर्ट रन में, कैसे प्रोडक्शन काम करता है। तो कॉस्ट के बारे में भी हम शॉर्ट रन में ही पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में कॉस्ट जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है देख लेते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? दो टाइप की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमारे प्रोडक्शन में क्या था, दो फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो जो कॉस्ट फिक्स फैक्टर पर आएगी वो कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पर आएगी वो कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कॉस्ट हमारी सम होता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने प्रोडक्शन में देखा था कि फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही हम आज देखेंगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल देते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल देते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम काफ़ी नामों से जानते हैं। क्या है ये? एक सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जनरल कॉस्ट है और इनअवॉइडेबल कॉस्ट है। इस कॉस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि अगर मेरे को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट ही लगेगी। तो ये कॉस्ट जो होती है, जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये अनअवॉइडेबल होती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट होती है, जनरल कॉस्ट है तो लगनी ही लगनी है, ओवरहेड है भाई, ये एक्सपेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री है सब। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड, इनडायरेक्ट, जनरल एंड इनअवॉइडेबल कॉस्ट। देन बात करें भाई TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डोंट वेरी डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट। कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो डायरेक्टली वेरी नहीं करती आउटपुट के साथ। बेसिकली ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका आउटपुट से, कि आउटपुट चाहे बढ़े, कम हो या जीरो हो, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर करनी ही करनी पड़ेगी। एक फैक्ट्री को या एक ओनर को ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या करनी पड़ेगी? इनकर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन अगर स्टार्ट करना है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी ही आनी है, क्योंकि अनअवॉइडेबल इनअवॉइडेबल कॉस्ट है। तो हमने बात ही करी भाई, वेरी नहीं करेगी लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट रहेगी, कि जो स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट आ गई बस वो ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे क्या हो, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए या फिर जीरो हो, ये कॉस्ट तो आनी आनी है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। रेंट की बात करूं कि मेरे को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो मान लो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पर ली। अब उस बिल्डिंग का मेरे को रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन क्या हो, बढ़े, कम हो या जीरो प्रोडक्शन क्यों ना हो, रेंट तो मेरे को पे करना पड़ेगा। क्योंकि जिससे भी मैंने बिल्डिंग लैंड पर लिया वो तो भाई रेंट लेगा ही लेगा ना, उसको क्या फर्क पड़ता है कितना प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है भाई? देनी पड़ती है, कांस्टेंट रहती है। इंटरेस्ट की बात करूं, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, कैपिटल अपनी ली, अब उस पर इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट तो बैंक को हर महीने देना ही देना है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट। सैलरी की बात करूं भाई, अब मैनेजर मैंने रखा है अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में, अब उसको तो सैलरी देनी है ना, अब भाई वो सैलरी तो लेगा ही लेगा ना, प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या फिर जीरो हो। तो जीरो प्रोडक्शन पर भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो डायरेक्टली वेरी ही नहीं करती लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, कि आउटपुट चाहे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, जीरो हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको एक बार हम समझते हैं इस टेबल के थ्रू। आउटपुट की यूनिट्स ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम ले रहे हैं TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज़ में। अब बात करें भाई आउटपुट की, आउटपुट क्या है? 0 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 12 पर कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई कांस्टेंट ही रहेगी, कि जितना मेरे को रेंट पे करना है वो करना ही है, उसमें तो कुछ कम नहीं होगा भाई। जितना इंटरेस्ट पे करना है, जितनी सैलरी पे करनी है वो तो करनी ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फैक्ट्री में या कंपनी में। तो क्या होगा यहाँ पर? फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो
TFC क्या है मेरी 12-12-12 पर कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, टोटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड फैक्टर पर जो कॉस्ट ले रहे हैं वो फिक्स्ड रहेगी कि अब मैंने एक लैंड रेंट पर ले ली तो उसका भाई रेंट देना ही देना पड़ेगा, फिक्स्ड रहेगा रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हमारी कॉस्ट हो सकती है जो भी हमने कैपिटल ली है, कैपिटल मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, जो भी बिल्डिंग रेंट पर ली है या सैलरी हो सकती है किसी मैनेजर की। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, वो टोटल जो कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ग्राफ के थ्रू इसको समझिए। तो एक्स एक्सिस पे ले रहे हम आउटपुट की यूनिट्स एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हम TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है भाई, हमारे 12 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, चाहे आउटपुट क्या हो हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, 12 ही रहेगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जो हमारा कर्व बनता है वो क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये था TFC के बारे में कि TFC क्या है, वो कॉस्ट जो डायरेक्टली वेरी नहीं करती आउटपुट के साथ, जो फिक्स फैक्टर पर कॉस्ट आती है। देन बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो TVC क्या है, TVC रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली, ये जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेरी करेगी विद लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं करती बट वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। अगर आउटपुट क्या हो हमारा इंक्रीज होगा तो TVC भी इंक्रीज होगी, अगर हमारा आउटपुट क्या होगा डिक्रीज होगा तो TVC भी डिक्रीज होगी, और अगर आउटपुट ही जीरो है तो TVC भी जीरो होगी। तो TVC क्या होती है, आउटपुट अगर बढ़ेगा तो TVC भी बढ़ेगी, आउटपुट अगर कम होगा तो TVC भी कम होगी, आउटपुट अगर जीरो है तो TVC भी जीरो होगी। कि भाई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, कि लेबर को मेरे को वेजेस देनी ही नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए मेरे को पेमेंट देनी ही नहीं है, तो प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो पेमेंट हम जब देते हैं किसकी, रॉ मटेरियल की एंड पावर की। अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, रॉ मटेरियल की ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, पावर ज़्यादा यूज़ होगी तो ज़्यादा पेमेंट जाएगी। देन बात करें वेजेस, वेजेस किसकी, कैजुअल लेबर की। कैजुअल लेबर वो लेबर होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं, नहीं तो फिर हटा देते हैं। तो कैजुअल लेबर की जब जरूरत होगी प्रोडक्शन करने के लिए, कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम बुला लेंगे, वेजेस दे देंगे उनको, अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर किस बात की वेजेस, है ना। तो ये कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। टेबल के थ्रू समझते हैं कि आउटपुट क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। TVC क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रही है 0 6 10 15 24 35। अब यहाँ पर क्या है भाई, रेट अलग हो जाती है, बिकॉज हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था। उस वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो है TVC इस तरीके से बिहेव करती है कि हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि 3 फेजेस आते हैं। कि सबसे पहला आता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें हमारा प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। देन आता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसमें हमारा प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से। एंड देन आता है नेगेटिव रिटर्न, जिसमें हमारा प्रोडक्शन क्या करता है, फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी की वजह से हमारा TVC क्या करता है, इस तरीके से बिहेव करता है कि सबसे पहले TVC क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। क्यों करता है, अभी इसको समझेंगे। कि हमने बात करी कि आउटपुट जीरो है तो TVC भी जीरो होगा, भाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो फिर ना रॉ मटेरियल की पेमेंट देनी पड़ रही और ना लेबर की वेजेस देनी पड़ रही, तो TVC भी जीरो होगा। तो जब मैंने 0 से 1 प्रोडक्शन करा तो मेरी जो TVC आई वो क्या आ गई भाई, 6 आ गई। जब मैंने सेकंड यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरी TVC 10 आ गई। जब मैंने थर्ड यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरी TVC 15 आ गई। एंड देन मैंने फोर्थ यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरी TVC 24 हो गई। एंड देन फिफ्थ यूनिट पर 35 हो गई। कैसे TVC इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से एंड कैसे TVC फिर इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट से, वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशनल की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मार्जिनल की। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो मार्जिनल हमने बात करी वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, हमारी मार्जिनल इंक्रीज कर रही है। इसलिए क्या होती है, TVC पहले तो क्या करती है, इंक्रीज करती है। TVC इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो TVC इंक्रीज होगी, बट रेट डिफर करेगी। कि स्टार्टिंग में रेट क्या होती है हमारी, डिक्रीजिंग होती है एंड देन इंक्रीजिंग रेट होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी क्या होता था कि जैसे ही हम एक एडिशनल लेबर को लगाते थे तो क्या होता था, प्रोडक्शन क्या करता था, इंक्रीज करता था इंक्रीजिंग रेट से। अब एक एडिशनल लेबर लगा
लगाया तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। अब बात कर रहे हैं हम कॉस्ट की, तो कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट क्या आएगी हमारी, एक तो लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, एक रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। अब एक जो लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ना, तो क्या होगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। कि एक लेबर है वो 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगा, तो पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी ना वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि भाई लेबर की वेजेस तो एक बार पे करनी है, हाँ थोड़ा बहुत खर्चा जो है रॉ मटेरियल का जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से टीवीसी क्या करती है, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, जो मार्जिनल जो एडिशनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, हमारा टीवीसी स्टार्टिंग में तो क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, कि कम कॉस्ट लगती है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो भाई पर यूनिट या एडिशनल यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। बट उसके बाद क्या हो रही है, हमारी या टीवीसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट से। क्यों इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि प्रोडक्शन ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। कि अब जो लेबर है वो प्रोडक्शन कम कर रहा है, कि पहले तो 20 की बात हमने करी थी, अब वो सिर्फ 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो भाई क्या होगा, टीवीसी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। कि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, टीवीसी स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। की स्टार्टिंग में प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से। अपोजिट चलती है हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन के, ठीक है। अब क्या रीजन है टीवीसी इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से, वही सेम रीजन है जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़े थे। कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं हम फिक्स फैक्टर का, इसलिए प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। और प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो हमारी जो एडिशनल यूनिट है या टीवीसी है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। एडिशनल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एमसी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मार्जिनल ही क्या होती है, टीवीसी की रेट होती है। क्योंकि हमने बात ही करी कि मार्जिनल जो होती है ना वही रेट डिसाइड करती है। जैसे हमने प्रोडक्शन में बात करी थी, प्रोडक्शन में भी मार्जिनल प्रोडक्ट जो वो रेट डिसाइड कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैं एडिशनल बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी भाई, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, मिनिमम कॉस्ट आएगी हमारी, इसलिए क्या होगा, टीवीसी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। देन आता है भाई टीवीसी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। क्यों कर रहा है, सेम रीजन जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़े, कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसलिए क्या होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो एडिशनल यूनिट या पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्या होता है हमारा, कि भाई इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर से। बहुत डिटेल में हमने इन रीजंस को जाना था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये हमें पता चल गया कि क्यों टीवीसी क्या करती है, स्टार्टिंग में इंक्रीज करते हैं डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करते हैं इंक्रीजिंग रेट से, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कि स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट जो होती है हमारी वो डिक्रीज करती है। एंड देन हमारा प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, तो इसलिए क्या होता है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करती है। इसलिए हमारा जो कर्व है, बेसिकली हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि हमारा जो कर्व है वो एस शेप का बनता है। यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो इन्वर्सली एस शेप का बनेगा, भाई उल्टा एस बनेगा। यहाँ पर हमारा ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं आउटपुट यूनिट्स, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं टीवीसी इन रुपीज में, ठीक है। कि जब क्या है हमारा आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी क्या है, 0 है। जब आउटपुट 1 करा तो हमारी टीवीसी 6 आई, जब आउटपुट 2 है तो हमारी टीवीसी 10 है, जब आउटपुट 3 है हमारी टीवीसी 15 है, एंड जब आउटपुट 4 है तो हमारी टीवीसी 24 है, एंड जब आउटपुट 5 है तो हमारी टीवीसी 35 है। तो ये जो हमारा ये कर्व बना, यहाँ तक क्या है हमारा, टीवीसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन इसके बाद क्या कर रही है, टीवीसी इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट से, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो टीवीसी की शेप जो होती है वो इन्वर्सली एस शेप होती है। सो गाइज डिटेल में हमने जाना कि टीएफसी और टीवीसी क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है। कि बात करें टीएफसी जो है वो डायरेक्टली वेरी नहीं करती लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, बट टीवीसी डायरेक्टली वेरी करती है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। टीएफसी के एग्जांपल की बात करूँ तो क्या हो गया, रेंट, इंटरेस्ट एंड सैलरी। कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लेवल ऑफ आउटपुट हो रहा है, ये तो हमें पे करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए टीएफसी क्या हो रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए हमारा जो कर्व बनता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। देन बात करें टीवीसी की, तो टीवीसी क्या होती है भाई, पेमेंट है रॉ मटेरियल की, जितना रॉ मटेरियल जरूरत होगा
उतनी ही पेमेंट करेंगे, जितने लेबर चाहिए उतनी ही वेजेस देनी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, इसलिए हमारा जो कर्व है वो इन्वर्सली एस शेप का बनता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कि जो कॉस्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है, प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगी हमारी कॉस्ट किस तरीके से वेरी करेगी। अब कॉस्ट तो क्या होती है, बेसिकली हमारी इंक्रीज ही करती है, बट रेट वेरी कर जाती है, डिपेंड करती है प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। सो गाइज ये था क्या टीएफसी और टीवीसी के बारे में बहुत डिटेल में हमने जाना। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।